Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and updates. Today our topic is increasing and decreasing function. First of all, now we let discuss about increasing function. हम increasing function होता क्या है? Let f of x is defined on a and b in open interval. ओपन इंटरवल हम किसे कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये हमारे पास ओपन इंटरवल के अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये है हमारे पास a, ये आ गई b, यानी कि हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ जो यानी कि a और b इसमें इंक्लूड ना हो, लेकिन जो इसके दरमियान जो डिजिट्स हैं वो इंक्लूड हो। लेट्स सपोज हम फर्स्ट ले लेते हैं x1 और सेकेंड ले लेते हैं x2। हमारे पास ए भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाली वैल्यूज़ यानी कि x1 और x2 हमारे पास इंक्लूड है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास x1 एंड x2 बिलोंग टू ए बी ओपन इंटरवल। हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन x1 है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x1 इज़ लेस देन x2। हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है लेफ़्ट टू राइट, अगर हम रियल नंबर लाइन की बात करें तो हमारे पास वैल्यूज़ लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। इस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज अब हम ओपन इंटरवल की ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। हम एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 बाई क्या आती है? वैल्यू 0। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन हमारे पास आंसर क्या आता है? अनडिफाइन हो जाता है 1/-1 माइनस एक्स की जगह पे। इसलिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने वो लेनी है ओपन इंटरवल में जो हमें डिफाइन करें, यानी कि हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू ना दे। अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे डिस्कस करते हैं, लेट डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास कैसे होगा। हम ले लेते हैं एक्स प्लस डेल एक्स ग्रेटर देन एक्स। ग्रेटर देन एक्स कैसे हुआ कि हमने यहाँ पे एक्स में कुछ वैल्यूज़ ऐड की है, कुछ अमाउंट ऐड की है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पर ले आते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम डेल एक्स को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डेल एक्स इज डिवाइड बोथ साइड पे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स ग्रेटर देन 0 ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर हम अपनी अप्लाई करते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड पर हम अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है? डेल एक्स ग्रेटर देन लिमिट अप्रोचेस डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू आती है 0। अब हमारे पास ये जो वैल्यू होती है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वल होती है, डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0। यानी कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम ऐसे भी राइट करते हैं एज यू नो कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास जो x2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग कब होगा? जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। और अगर हम इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, डिफाइन करना चाहें ग्राफ की फॉर्म में, ये हमारे पास ले लेते हैं हम लेट्स सपोज ग्राफ। ये हमारे पास एक कर्व जा रही है, इस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट जब हम ड्रा करते हैं, अब ये वैल्यू, अब हम इसको एक्स के अप्रोचेस ले लेते हैं। लेट्स सपोज अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो कर्व है, ये कर्व 90 हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म में होता है, लेकिन ये हमारे पास किस फॉर्म में है? ऐसे, यानी कि 90 से कुछ कम है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। अब डी वाई हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर हम यही वैल्यू लेते इसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एंगल है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 से प्लस है, अगर हम इस तरफ लेते तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता, डिक्रीजिंग हो जाता। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आती है कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है 90 से लेस अमाउंट, हमारे पास 90 डिग्री से हमारे पास लेस अमाउंट है। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है इंक्रीजिंग फंक्शन में, वैसे ही हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू लेस देन होती है, इस x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 होती है। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन x2 होगी। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²। अब यहाँ पर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/1, यानी कि 1 इसका आंसर आ गया। अब x की जगह पर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, f ऑफ x² इज इक्वल टू 1/4, यानी कि हम बड़ी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, छोटा आएगा। अगर हम अपनी अमाउंट बड़ी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसी तरह अगर हम फंक्शन ले लेते हैं x प्लस डेल ऑफ एक्स लेस देन, क्योंकि हमारे पास जो x1 है वो ग्रेटर देन है x2 के, तो हम ये ले लेते हैं x के एग्जैक्ट, हम f ऑफ x प्लस डेल एक्स अप्रोचेज टू डेल एक्स लेस देन f ऑफ x, f(x) को हम यहाँ ले लेते हैं f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर करते हैं लिमिट अप्लाई नहीं करते, हम करते हैं डेल एक्स इज डिवाइड ऑन बोथ साइड। अब हम डेल एक्स को डिवाइड करते हैं बोथ साइड पर, f ऑफ x प्लस डेल एक्स, जब हमने अब डेल एक्स को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल एक्स लेस देन 0 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपनी लिमिट्स को। लिमिट्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट हम अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। हम क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 इज अप्लाई बोथ साइड। अब हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पर भी। f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस का f ऑफ x डेल एक्स लेस देन 0, लिमिट हमने अप्लाई करनी है डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, यानी कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, dy/dx क्या होगी, लेस देन 0 होगी जब हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर हम इसी बात को अपने ग्राफ के थ्रू अगर डिफाइन करें, लेट्स सपोज ये हमने ले लिया है ग्राफ, यह हमारे पास ग्राफ आ गया। अगर हम कर्व एग्जैक्ट इस वे में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या जारी है, कर्व जारी है, यानी कि ये कर्व हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री से लेस जा रही है, यानी कि हमारे पास ये कर्व फर्स्ट एंगल में करती है कन्वे। अगर हम इस कर्व को ले लेते हैं तो इसका कोई बेसिक रूट नहीं बनता कि ये किस वे में जा रही है। इसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। यहाँ पर ड्रा करने के बाद वही हम अपना टेंजेंट अप्लाई करेंगे। टेंजेंट जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, टेंजेंट अप्लाई कर दिया, इसको 90 डिग्री से कन्वे करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये 90 डिग्री से क्या दे रहा है, लेस हमारे पास अमाउंट आ रही है, यानी कि लेस होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। जहाँ पर हम यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx लेस देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और अगर वही हमारे पास फंक्शन f ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.9 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास इंटरवल में कौन से इंटरवल में हमारे पास ये क्वेश्चन हमने फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ एक्स डी ओवर एक्स साइन ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल आता है, हमारे पास साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, कॉज ऑफ एक्स के। अब हम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या फाइंड करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि कॉज हमारे पास कौन से इंटरवल में, कॉज ऑफ एक्स कौन से इंटरवल में हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हम अपना क्वाड्रेंट बना लेते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेंट हमने बना लिया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल वैल्यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की ऑल वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में होती है साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और इसके इन्वर्स की। थर्ड में हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, टेन की वैल्यू, टेन ऑफ एक्स ये लगा ले, थीटा लगा ले की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। फोर्थ में हमारे पास क्या होती है, कॉस की वैल्यू और इसके इन्वर्स ग्रेटर देन क्या होते हैं, 0 होता है। अब हम इसको एंगल्स की फॉर्म में राइट करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, 0 एंगल होता है, ये हमारे पास होता है π/2, इसको हम कहेंगे पाई एंड माइनस पाई। अब इसको ले लेते हैं 3π/2 एंड माइनस π/2। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन से इंटरवल में हमारे पास कॉज पॉजिटिव होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, जिसमें हमारे पास कॉज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको लेने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है, π/2 से लेके माइनस π/2 भी राइट कर सकते हैं आप, या फिर आप राइट कर सकते हैं माइनस π/2 भी, या 3π/2 भी। इसको हम ऐसे राइट करेंगे कि हमारे पास π/2 और माइनस π/2 इंक्लूड नहीं है, यानी कि हमारे पास इसकी जो इंटरनल अमाउंट्स हैं ये वाली, ये इंक्लूड होंगी, बट ये खुद एग्जैक्ट वैल्यूज़ ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम इसको राइट कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। ये ओपन इंटरवल की हमने साइन डाल दिया, क्या होगा, 5π/2 माइनस π/2। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ओपन इंटरवल में, या ऐसे भी राइट कर सकते हैं π/2 माइनस π/2। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं राइट करने के, आप जिस वे में राइट करना चाहे ओपन इंटरवल में राइट कर सकते हैं। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हमारे पास कॉस की वैल्यू कब हमारे पास डिक्रीजिंग होगी, फंक्शन हमारे पास कब डिक्रीजिंग होगा, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल होगा, लेस देन 0 होगा। यानी कि हमारे पास कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू अगर हम अपना क्वाड्रेंट ओपन करें तो हमारे पास क्या होती है, सेकंड वैल्यूज़ और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेकंड और थर्ड की वैल्यू, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम इसको ऐसे राइट करेंगे, हमारे पास कॉस थीटा, हमारे पास कॉस एक्स ऑफ हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0। तो हमें अगर इसकी वैल्यूज़ राइट करते हैं तो हम ऐसे राइट करेंगे, ओपन इंटरवल में हम राइट करते हैं, इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं π/2 माइनस कॉमा पाई यूनियन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई कि π/2 से लेके पाई, यानी कि ओपन इंटरवल सिर्फ और सिर्फ इनके इंटरनल वैल्यूज़, ये नहीं, यूनियन माइनस पाई
से लेके 3π/2, यानी कि ये दो वैल्यूज़ ओपन इंटरवल में हम फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। दो क्वाड्रेंट हमारे पास यूनियन लेंगे सेकंड का और थर्ड का, तो हमारे पास क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमने ये फाइंड करना होगा सिर्फ और सिर्फ कि हमारे पास इंटरवल बाकी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास कॉस की नेगेटिव होती है और कब हमारे पास यानी कि इंक्रीजिंग कर रहा है फंक्शन और कब डिक्रीज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव बताना जस्ट इज। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।